हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। यार बच्चों, आपका जेई एडवांस 2022 का पेपर जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पेपर के बारे में ओवरव्यू जो है वो मैं आपको थोड़ा सा देने वाला हूं कि किस टाइप के पेपर 1 और पेपर 2 जो पूछे गए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल जो वो क्या था और उनकी कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेट क्या रह सकती है। ठीक है, आप में से भी जिस स्टूडेंट ने भी यार जेई एडवांस 2022 का पेपर दिया वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और थोड़ी देर में बच्चों कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन जो वो भी हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, तो एडीपी स्टार चैनल पे बच्चों बने रहिएगा। चलिए यार, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न जो है वो क्या था। तो यार पेपर 1 में आपके पास में 8 क्वेश्चन जो नीnumerical टाइप के पूछे गए थे। न्यूमेरिकल टाइप का मतलब है कि इसके अंदर यार आपके आंसर जो वो डेसिमल में भी आ रहे थे, इंटीजर के बाद में 2 डिजिट्स तक डेसिमल में भी आपको आंसर जो वो मार्क करने थे। 6 क्वेश्चन जो बच्चों एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम जो थी वो +4 एंड -2 था। और यहां पे यार न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर स्ट्रेट 3 मार्क्स जो है वो आपके करेक्ट करने पे मिल रहे थे और कोई नेगेटिव मार्किंग जो यहां पे नहीं थी। फोर्थ टाइप के जो बच्चों क्वेश्चंस थे वो थे मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर +3 एंड -1 मार्क्स था। और ये बच्चों उस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें मैट्रिक्स मैच के अंदर भी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस जो है वो हो सकते थे, यानी कि एक ही जैसे कॉलम 1 है कॉलम 2 है, तो हो सकता है कि कॉलम 1 का किसी कोई एक ऑप्शन जो है वो कॉलम 2 के 3 या 4 ऑप्शंस के साथ में जो वो मैच हो रहा हो। तो यहां पे +3 एंड -1 मार्क्स जो बच्चों इसकी स्कीम थी। अगेन ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2-3 साल पहले जे एडवांस में पूछे गए थे एंड अगेन उसके बाद में बच्चों अब ये जो रिपीट हुए हैं। चलिए यार पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में अगेन 3 सेक्शन थे। फर्स्ट जो सेक्शन था उसके अंदर बच्चों 6 क्वेश्चन जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर अगेन +4 एंड -2 जो थी उसकी मार्किंग स्कीम थी। 8 इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे और यहां पे जो बच्चों इंटीजर टाइप था वो न्यूमेरिकल टाइप नहीं था, जैसा कि पहले पेपर में देखने को मिला है। यहां पे डायरेक्टली जो आपको ऑप्शन जो वो 0 to 9 में मार्क करना था और अगेन इसमें नेगेटिव मार्किंग जो थी वो -1 मार्क की थी। थर्ड जो कैटेगरी थी वो बच्चों 4 क्वेश्चंस मैट्रिक्स मैच के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जिसका मतलब है कि आपको कॉलम 1 कॉलम 2 गिवन है और उसके बाद में ऑप्शन है कि ए जो वो पी से मैच कर रहा है, बी क्यू से मैच कर रहा है, किस किस से मैच कर रहा है। और इसके अंदर भी बच्चों जो मार्किंग स्कीम थी वो आपके पास में +3 एंड -1 जो बच्चों रही थी। ठीक है, तो ये तो बच्चों पेपर का पैटर्न हो गया। तो अगेन यहां पे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट पेपर जो है वो 180 मार्क्स का था एंड सेकंड पेपर जो है वो भी आप देख सकते हो यहां से 36 मार्क्स ये हो गए और +24 60 मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट था, यानी दोनों पेपर जो वो मिला के बच्चों 360 मार्क्स के थे। अगेन ये 1-2 सालों बाद ऐसा हुआ कि 18 क्वेश्चंस थे, अदरवाइज ऐसा हो रहा था कि पिछली बार एक पेपर में 19 क्वेश्चंस थे, उससे पिछली बार 20 क्वेश्चंस जो वो भी पूछे गए थे। बट इस बार जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो मिली कि पैराग्राफ टाइप का बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेईई एडवांस के पेपर में जो हमेशा सरप्राइजेस मिलते हैं, तो इस बार का जो छोटा सा सरप्राइज था वो था मैट्रिक्स मैच का। ऐसा नहीं कि पहले पूछा नहीं गया, पहले पूछा गया, बट अगेन 2-3 सालों पहले ये मैट्रिक्स कॉलम मैच के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे, बट अगेन इस बार उन्होंने इस कॉन्सेप्ट जो उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो यार ये पहली चीज हो गई पेपर के पैटर्न की। अगेन जो सेकंड चीज है वो है कि यार इस बार भी जैसे जेईई मेन में कुछ ग्लिचेस बच्चों को देखने को मिले, इस बार एडवांस के पेपर में भी देखने को मिले। बट हालांकि ये ग्लिचेस जो इतने बड़े नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हुआ है कि पूरा पेपर जो है उसमें क्वेश्चन जो पूरा सिंगल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, उसको स्क्रीन जो स्क्रॉल करनी पड़ रही है। कईयों में ज्यादा ही जूम इन हो रखा था, कईयों में ज्यादा ही जूम आउट हो रखा था और उसको चेंज करने का ऑप्शन बच्चों के पास नहीं था। बट आई होप कि ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ में ये वाली चीज जो वो नहीं हुई है। अगेन इसका अभी पूरा पता नहीं चला है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि समझ रहे हो आप। तो यार ये अभी और बच्चों के जैसे ही आएंगे रिएक्शंस, उसके बाद में कंप्लीटली पता चल पाएगा कि इस टाइप के इश्यूज जो है वो क्या ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यार पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। तो मैथ्स जो है, मैथ्स में अगेन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं आया है, जो सालों साल से चलता आ रहा है वही हुआ है। बट हाँ, इस बार ऐसा बता रहे हैं कुछ बच्चे कि जो भाई पेपर 1 आपके पास में था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, डुएबल क्वेश्चन थे, जिनको सारे स्टूडेंट जो जिनके भी थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जो वो कर सकते हैं। सेकंड पेपर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को यार सेकंड पेपर ज्यादा डिफिकल्ट लगा है, कुछ को फर्स्ट वाला पेपर जो ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। अगर मैं मान लो कि यहां पे चैप्टर्स की बात करूं
तो यार मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में जो बताया है सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिला है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई थिंक 3 भी नहीं 4 क्वेश्चन पूछे गए। आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर वेरीफाई करना। 2 क्वेश्चन पेपर 1 में देखने को मिले हैं। बच्चे बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन जो पेपर 2 में भी थे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 3 सवाल, लिमिट से 3 सवाल, प्रोबेबिलिटी से 2 सवाल। और आईटीएफ का क्वेश्चन जनरली कम पूछा जाता है, बट इस बार बच्चों वो भी क्वेश्चन जो आपको यहां पे देखने को मिला है। तो यार ये थी मैथ्स की कहानी। और मैथ्स सेकंड पेपर में काफी लेंथी बच्चों को लगा है, काफी डिफिकल्ट जो बच्चों को लगा है। चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो यार केमिस्ट्री में इस बार बच्चे बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो था वो काफी ज्यादा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी कम पूछी गई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत कम सवाल बच्चों को देखने को मिले। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो था बच्चे बता रहे हैं कि सेकंड पेपर जो था उसके अंदर क्वेश्चन जो काफी लेंथी थे, क्वेश्चन बच्चों को काफी टाइम लग रहा था सोल्व करने में, बट रिलेटिवली फर्स्ट पेपर के अंदर केमिस्ट्री जो इजी पूछी गई थी। और सॉलिड स्टेट से बच्चों एक चीज पता चली कि यार इससे 4 सवाल अकेले चैप्टर से देखने को जो वो बच्चों को मिले हैं। और इसके अलावा अगर मैं वापस मैथ्स में आ जाता हूं तो एओडी और फंक्शन को मिक्स करके एक पूरी की पूरी मैचिंग बनाई गई थी, जिसमें कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर जो वो फंक्शन का आपको चेक करना था। फिजिक्स का यार ज्यादातर बच्चों का काफी निराशाजनक सा पेपर रहा है। जिन भी बच्चों से भी बात हुई है तो एग्जैक्टली इसका पता नहीं लग पाया कि ये किस टाइप का था, बट बच्चे बता रहे हैं कि यार फिजिक्स का पेपर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था अगर हम 2021 से जो वो मैच करें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो वो रोटेशन और मैग्नेटिक से भी मिक्स करके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगे। ठीक है, तो यार ये ओवरऑल व्यू था। एग्जैक्टली पेपर का लेवल कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन थे, वो हम जल्दी थोड़ी देर में जैसे हमारे पास ऑथेंटिक पेपर आता है उसके बाद में बच्चों हम आपके लिए उसके सॉल्यूशन जो वो लेके आने वाले हैं, तो उनको आप जो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम मान लो कि 2021 से कंपेरिजन करें तो जिन बच्चों ने पीवाईक्यू जो अच्छे से सोल्व किए वो बता रहे कि 2021 के कंपैरिजन में पेपर जो का लेवल जो थोड़ा सा हल्का था, बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं बट थोड़ा सा हल्का था। तो यार कट ऑफ जो है वो आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हो कि सिमिलर टाइप की कट ऑफ रहने वाली है जो आपकी जेईई एडवांस 2021 में रही थी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यार आपने जिसने भी बच्चे ने जेईई एडवांस का पेपर दिया वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है। जो भी उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें लगी या जो उसको सरप्राइज एलिमेंट लगे वो जरूर बता सकता है। तो वो चीजें जो वो भी हम बच्चों आने वाले वीडियोस में आपके लिए इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यार बने रहिएगा चैनल पे, हम जल्दी आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस लेके आने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।